जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है और आज जन्माष्टमी का पावन दिन है। कुछ लोगों ने इस त्योहार को कल भी मनाया, लेकिन मथुरा में खासकर आज ये त्योहार मनाया जा रहा है। ये मथुरा के जन्म स्थान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बेहद खास तरीके से आप देखिए जो पोशाक हैं आज राधा रानी के और किस तरीके से उन्हें सजाया गया, उनका श्रृंगार किया गया है। और रात के 12 बजे का जो कार्यक्रम है वो बेहद आकर्षक रहता है, उस पर सबकी नजरें रहती। और वृंदावन से इस वक्त मृदुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ है। मृदुल, तस्वीरें मंदिर के अंदर की तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन बाहर का किस तरीके का नजारा है आज कोविड के इस दौर में? बिल्कुल लोकेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। हम सबसे पहले मंदिर प्रांगण आपको दिखाते हैं। इसकी दो वजह है। पहली वजह है कोविड-19 और दूसरी जो वजह है वो है मंदिर के अंदर रंग रोगन का काम। क्योंकि आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो वहां पर इस तरह से कार्य किया जा रहा है, जो फर्श है बांके बिहारी मंदिर का वो बैठ चुका है। इसलिए जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम यहाँ हर साल होता था उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी और कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन भी यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि अंदर जो लोग हैं वो तो जरूर पालन कर रहे हैं और बाहर जो भक्त हैं वो इस समय बाहर खड़े हुए हैं, मंदिर के बाहर हैं। उन्हें दर्शन की भी इजाजत नहीं है। अगर उन्हें प्रसाद चढ़ाना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर के जो पुजारी हैं उन तक प्रसाद पहुंचा देते हैं। मैं चाहूंगा कि मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो भक्त इस समय मेरे साथ खड़े हुए हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगा। और क्योंकि मंदिर बंद है और आज ये पहली मर्तबा हम देख रहे हैं, पहली बार ऐसा दृश्य हम देख रहे हैं जब जन्माष्टमी के मौके पर भक्त भगवान के दर्शन करने से वंचित हैं। पहली बार ही आपको शायद ऐसा देखने को मिल रहा होगा, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया। हम पहली बार वृंदावन में वास किया जब, तो हर जन्माष्टमी में बड़ी धूमधाम से यहाँ पे दर्शन होते थे बांके बिहारी जी के। पर ये महामारी जो कोरोना की ये चल रही है तो सभी लोगों के साथ है, फिर भी भगवान जी का लाख लाख शुक्र है। और बड़े बड़े देशों में इतना बड़ा संकट आया और हमारा भारत देश ये पुण्य प्रताप के कारण बचा हुआ है। तो बोल बांके बिहारी लाल की जय। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, श्रद्धा भाव तो है ही। जो यहाँ पर दुकान लगाते हैं लोकेंद्र, उनसे भी बात करते हैं। क्या भैया भीड़ भाड़ रोज रहती है, अभी कम है? क्या मंदिर में व्यवस्थाएं हैं जो की जा रही है? क्या जी? अंदर मंदिर में कैसी व्यवस्थाएं हैं अभी? क्योंकि आप तो यहीं पर रहते हैं, काफी भीड़ रहती होगी। भैया भीड़ रहती है, मगर इस समय सब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और जिस कोरोना की बीमारी है ना, हाँ। इससे बचे हैं लोग। तो अभी आपकी जो, जैसे हम देख रहे हैं आप फूल बेच रहे हैं सुबह से, हाँ जी। जन्माष्टमी के मौके पर भक्तों की संख्या तो आती है लेकिन अंदर जाने नहीं दे रहे, तो बिक्री वगैरह हो पा रही है ठीक ठाक? देखो ठाकुर जी देता है, आए तो देता है, फिर ठाकुर जी घर के लिए लेके जाते हैं ठाकुर जी के। तो ये लोकेंद्र आप देख सकते हैं, लोग अपने घरों के लिए यहाँ पर लेकर जाते हैं, चाहे फल हो प्रसाद हो। लेकिन इस वक्त मंदिर के अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है और मंदिर के अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। मैं कोशिश करूंगा बात करने की, क्योंकि यहाँ पर काफी भीड़ है और हम गली में खड़े हुए हैं। सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी इंचार्ज से भी लगातार हमारी बात हो रही थी। पुलिस के जो कर्मी हैं वो उधर दूर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, बैठकर भी यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ रंगरोगन और कोविड-19 दो अहम वजह जो यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइंस और मंदिर के अंदर रंगरोगन का काम है उसकी वजह से मंदिर को बंद किया गया है। लेकिन आप देखिए लोकेंद्र, एक तस्वीर ये भी है कि पुलिसकर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पुलिसकर्मी खड़े होकर अपना काम भी नहीं कर रहे हैं और व्यवस्था जो है वो इन्हीं पुलिसकर्मियों के हाथ में है जो आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वो कैमरा देख के आप जरूर खड़े हो जाएंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्रशासन की जो गाइडलाइन है उन्हें फॉलो तो किया जा रहा है, लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी सामने आती है कि फॉलो करवाने वाले ही यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर बांके बिहारी की है और ऐसी तस्वीर शायद पहले कभी नहीं देखी होगी हमने, पहली मर्तबा ही ऐसी तस्वीर हम देख रहे हैं। क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में रौनक बहुत रहती है और वृंदावन की जो कहानी है लोकेंद्र वो भी आपको जाननी चाहिए, हमारे दर्शकों को जाननी चाहिए। सतयुग में वृंदा नाम की एक राजकुमारी थी जो भगवान से काफी प्रेम करती थी और जो वृंदा थी वो पाना चाहती थी भगवान को। इसलिए जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वृंदावन में जो वृंदावन नाम पड़ा है वो उनके नाम से ही पड़ा है
और यहाँ पर उन्हें भगवान की भक्ति में लीन होना था, इसलिए वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और इसी वृंदावन में वो लीलाएं करते हैं। इसी वृंदावन में बहुत सारी ऐसी तथ्य हैं जो पुराणों में हमें मिलते हैं, पुराणों में देखने को मिलते हैं, और इसी वृंदावन में जो रौनक हमें दिखाई देती है वो अभी थोड़ी कम है, लेकिन हाँ, श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा है, उत्साह है, और बांके बिहारी जी के बाहर से ही दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लेकिन मृदुल, ये कहा जा रहा था कि जितने बड़े मंदिर हैं वहां व्यवस्था की जाएगी कि किसी तरीके से टेलीकास्ट किया जाए, तो क्या यहाँ पर वैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है ताकि शाम को जब कार्यक्रम हो तो उसकी तस्वीरें देख सकें तमाम जो श्रद्धालु हैं? देखिए लोकेंद्र, दो वजह है मैंने आपको बताई। पहली वजह तो कोविड-19 है, जिसकी वजह से मंदिर के प्रांगण में भी आपको अंदर आने की इजाजत नहीं है। दूसरी एक बड़ी वजह है कि मंदिर के अंदर काम चल रहा है, और मंदिर के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि जो फ्लोर है मंदिर का, जो आप तस्वीरों में इस समय देख रहे हैं, अंदर इसी तरह से उसको तैयार किया जा रहा है। उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, इसी को दूर करने के लिए अंदर जो है मजदूर लगे हुए हैं, काम चल रहा है। तो संभव मेरे हिसाब से बांके बिहारी मंदिर से तो नहीं, लेकिन इसके अलावा जो और मंदिर हैं, मथुरा में अगर आप जन्मभूमि पर जाएंगे तो वहां लाइव की व्यवस्था की गई है। साथ ही मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर है, वहां पर भी भक्तों को भगवान दर्शन दे सकें, चाहे वो माध्यम डिजिटल हो, उसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन बांके बिहारी के मंदिर में हमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और दो तीन चीजें और मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बांके बिहारी के मंदिर में आएंगे, या जो श्रद्धालु इस वक्त हमें देख रहे हैं, गलियां जो है वो बहुत सकरी गलियां हैं, और इन्हीं गलियों में से निकलकर श्रद्धालु आ रहे हैं। देखिए, आप कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि आप आए हैं यहाँ पर और आपको दर्शन करने को नहीं मिल रहे हैं बांके बिहारी के, क्या कहेंगे? नहीं, हमको दर्शन करने नहीं मिल रहे हैं। थोड़े कहाँ से आए हैं आप? हम टीकमगढ़ से आए हैं। टीकमगढ़ से आए, जी। तो आपको पता था कि यहाँ नहीं, पर दर्शन होगा? नहीं पता नहीं, हम तो कथा में आए थे, तो पता तो था कि बंद था मंदिर, 3 दिन के लिए बंद हो गया पहले, मैंने अभी ऐसा सुना था हमने। लेकिन हम कथा में आए थे तो हमने सोचा बांके बिहारी के दर्शन कर आए, तो लेकिन मंदिर बंद है। क्या भगवान ही बंद है तो फिर क्या करे, जनता क्या करे, जो बता। आपका प्रसाद ले रहे हैं, अंदर तक चढ़ा? हाँ, जहीं जाएगा प्रसाद में। आप कहाँ से? फैजाबाद से कहाँ से? फैजाबाद से, फिरोजाबाद से हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हैं, और जो वेदना है वो भक्तों की हमें दिख रही है। लेकिन आज उत्साह का दिन है, और कान्हा की नगरी में अगर आप आते हैं, उत्साह तो रहता ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी ऐसी लीलाएं यहाँ पर रची हैं जिनको देखने के लिए आते हैं। चाहे निधिवन की अगर आप बात करें तो वहां पर कुछ ऐसी कथाएं जो हम पुराणों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उन्हें देखने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। लेकिन भगवान के दर्शन मात्र से वो वंचित अभी तो हैं, और अभी आगे भी हमें तस्वीर ऐसी ही नजर आ रही है। यहाँ पर जरूर व्यवस्था की जा रही है, लेकिन भगवान के दर्शन हो सके इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन की तरफ से भी ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि मथुरा में लोकेंद्र, मुझे लगता है कि मथुरा में स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, और वहां भगवान के दर्शन भक्त को हो पाएंगे। बिल्कुल मृदुल, एक चीज और है कि थोड़ी देर पहले नैन्सी से भी हम बातचीत कर रहे थे, जो वहीं पर मौजूद हैं। उन्होंने भी दिखाया कि सुरक्षा के ना तो कोई बैरिकेटिंग है वहां पर, जबकि कहा जा रहा था कि 3 दिन किसी का प्रवेश नहीं होगा। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये कह रहे हैं हम टीकमगढ़ से आए तो इन्हें प्रवेश कैसे मिला, और ना ही उस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा रहे हैं। पुलिस वालों को हम देख रहे हैं, आपने भी तस्वीरें दिखाई, बैठी हुई है वहां पर कुछ पुलिसकर्मी, और ना ही लोग यहाँ पर मास्क पहने हुए हैं। तो किसी तरह की हिदायत भी लोगों को नहीं दी जा रही है क्या? लोकेंद्र, दो बातें हैं, वो समझनी होंगी हमें। जहां से नैन्सी ने आपको ये जानकारी दी थी, वो इस मंदिर के बाहर का एरिया था, वो बाहर का प्रांगण था, वहां पर बैरिकेटिंग नहीं थी। लेकिन जब आप प्रांगण में आते हैं, मंदिर के ठीक बगल में रोड जा रही है, जैसा मैंने आपको बताया, छोटी छोटी गलियां हैं, तो वहां पर किसी भी तरह की बैरिकेटिंग नहीं है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जब आप मंदिर प्रांगण में आएंगे तो एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, पूरे प्रांगण की कहां कहां पर बैरिकेटिंग की गई है और कहां से रास्ता रोक दिया है। ये आप देख रहे हैं, यही मंदिर की जो बाउंड्री वॉल है, यहां पर पूरा इसको पैक किया गया है। ये आप देखेंगे, हम उसी बाउंड्री वॉल की तरफ गुजर रहे हैं, इसी बाउंड्री वॉल से भक्त दर्शन कर रहे हैं। और ये मंदिर जो है चारों तरफ फैला हुआ है। चारों तरफ फैलने के साथ ही चारों तरफ से पैक करना प्रशासन की चुनौती थी, और प्रशासन ने वही किया है।
मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं जहां से एंट्री गेट है, यानी जहां से आप मंदिर के दर्शन करने के लिए प्रवेश करते हैं। ये प्रवेश द्वार है और इसी प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग की गई है और अंदर जो रंग रोगन का काम चल रहा है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे दर्शकों को कि एक जो बड़ा कारण अभी तक हमें नजर आ रहा है जिसकी वजह से लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, वो जब हम मंदिर के पिछले हिस्से में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पर रंग रोगन का भी काम जारी है। एक छोटी तस्वीर में आपको वहां की भी लोकेंद्र बताना चाहूंगा। यही द्वार है, यहाँ पर मंदिर जाने का रास्ता है लेकिन वहां बैरिकेडिंग लगी हुई है। ये गेट यहाँ से बंद है, ये गेट खुलता नहीं है और मंदिर में जो फर्श तैयार हो रहा है वो फर्श यहाँ उसका काम चल रहा है, चाहे लोहे का काम हो। अंदर दूसरी जगह अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको सीमेंट का काम भी दिख जाएगा। तो इस तरह से ये कार्य चल रहा है। और जो आपने बात की कि बैरिकेडिंग किस तरह से की गई है, तो वो तस्वीरें हमने दर्शकों को बताई कि बैरिकेडिंग जरूर की गई है लेकिन सिर्फ मंदिर प्रांगण में ही ये बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा अभी तक हमें मंदिर प्रांगण के अलावा शहर में कहीं भी किसी भी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं दिखी। और जो पुलिसकर्मी इस वक्त हम तस्वीरों में दिखा रहे थे लोकेंद्र, वो भी सिर्फ और अभी 10 से 15 मिनट पहले ही आए हैं। तो प्रशासन का सिर्फ कहना है कि यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं लेकिन अभी तक हमने ऐसी कोई खास व्यवस्था यहाँ पर लोकेंद्र नहीं देखी है। हो रही थी मृदुल, तो उस वक्त कुछ आपको दिखाई दी सुरक्षा, क्योंकि ये कहा गया कि 3 दिन तक तो बाहर से कोई आ ही नहीं सकता है, तो उस तरीके से बॉर्डर एरिया पर क्या सुरक्षा दिखाई दी आपको या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुरक्षा, कोई सुरक्षा नहीं है लोकेंद्र। यही तो सबसे बड़ी चीज है। लोग टीकमगढ़ से आ रहे हैं, फिरोजाबाद से आ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के ही आसपास के जिले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि लोगों को पता ही नहीं है कि मंदिर खुला है कि बंद है। मंदिर के बाहर आप देखेंगे फल की दुकान, फूल की दुकान या फिर प्रसाद की दुकान, प्रसाद भंडार सभी चालू हैं, लेकिन अभी जानकारी किसी को यही नहीं है कि मंदिर खुला है या बंद है। और आप मंदिर के अंदर जो कर्मी हैं उनसे भी जब बात करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी कोई पुलिस का जवान आधिकारिक रूप से बात करने के लिए तैनात नहीं है लोकेंद्र। यहाँ पर अगर आप मंदिर के अंदर दाखिल होना चाहते हैं तो आप मात्र सिक्योरिटी एडवाइजर से बात कर सकते हैं या फिर उनके मैनेजर से बात कर सकते हैं। और प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर पंडे और पुजारी मौजूद हैं जो आपको ये बताएंगे कि अभी मंदिर खुला नहीं है, अभी मंदिर बंद है। इसके अलावा प्रशासन की ऐसी कोई खास व्यवस्था हमें नजर नहीं आती है, ना ही कोई साइन बोर्ड है कि 3 दिन तक ये मंदिर बंद है। जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जो देश ही नहीं विदेश तक इसके चर्चे हैं और यहाँ पर श्रद्धालु विदेश से भी आते हैं। हम देख रहे हैं अभी धीरे धीरे, सुबह का ही वक्त है लोकेंद्र, लेकिन सुबह से हमारी नजर है धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ रही है। लेकिन अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है कि मंदिर खुला है या बंद है। लेकिन हम जानकारी दे देते हैं कि मंदिर प्रांगण में बैरिकेडिंग की गई है और आपको मंदिर के अंदर दाखिल होने की इजाजत, अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा मृदुल, जो जन्म स्थान है जहां पर मुख्य कार्यक्रम होता है, जिस पर नजरें रहती हैं हर साल लोगों की, वहां के बारे में क्या कुछ जानकारी मिली है अभी तक? वहां पर जो कार्यक्रम होगा वहां पर एंट्री वहां पर भी नहीं है, क्योंकि हाँ, उसके बारे में क्या जानकारी है अभी? हाँ, उसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं और हमारे दर्शकों को भी बता दूं। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जन्मभूमि जहां पर कृष्ण जी का जन्म हुआ वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। व्यवस्थाएं कैसी हैं? वहां पर आपको ब्रॉडकास्ट या फिर डिजिटल माध्यम से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। उसके लिए बाकायदा पास दिए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से वो पास आपको दिए जाएंगे, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या फिर जो अपना कैमरा या जो भी यूनिट्स वहां पर लगाना चाहते हैं उसके लिए आपको पास की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा द्वारकाधीश मंदिर की अगर बात करें तो वहां पर मंदिर प्रांगण खुलेगा, लेकिन रात के वक्त ही खुलेगा जब भगवान का जन्म होता है। भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है और मध्य रात्रि 12 बजे के करीब ये पूरा पूजन का कार्यक्रम किया जाएगा। तो द्वारकाधीश मंदिर में जन्म तिथि के हिसाब से, जन्म नक्षत्रों के हिसाब से मंदिर को खोला जाएगा। वहीं जन्मभूमि की अगर बात करें तो वहां पर दर्शन की व्यवस्था भी की गई है। बाकी अगर आप वृंदावन आते हैं, मथुरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है, लेकिन वृंदावन में जो तमाम मंदिर हैं वो इस वक्त बंद है और सबसे अहम मंदिर बांके बिहारी जी का मंदिर बंद है और जो व्यवस्था है वो तो नहीं की गई है। लेकिन हाँ, मथुरा में जन्मभूमि पर और द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन की व्यवस्था है लोकेंद्र।
कुल मिलाकर देखें तो मृदुल, जो रौनक रहती थी जन्माष्टमी की, जिसका इंतजार मथुरा वासी करते थे, वो इस बार पूरी तरीके से गायब है। क्योंकि जब मथुरा में एंट्री होती है तो वहीं से वो सजावट का दौर दिखना शुरू हो जाता है, वहीं से वो हलचल, दुकानें सजी हुई, वो लग रहा है इस बार पूरी तरीके से गायब है। बिल्कुल, उसका कारण है लोकेंद्र। देखिए, आप त्योहार जो हैं, आप होली से त्योहारों को देखिए। होली का त्योहार भी इतना खास तरीके से नहीं मनाया गया। यहाँ पर आप होली का दृश्य अगर कभी देखा होगा तो होली का दृश्य यहाँ पर मंत्रमुग्ध कर देने वाला रहता है। लेकिन आज यहाँ पर होली के साथ ही जन्माष्टमी का दृश्य भी कुछ ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा है। ऐसी खास व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। जरूर जन्माष्टमी लोगों के हृदय से जुड़ी हुई है, प्रेम भाव से लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, क्योंकि आपके घर में लड्डू गोपाल को तैयार करना, भोग लगाना, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। शास्त्रों में, पुराणों में इस बात का वर्णन है और उसी का लोग आत्मसात करते हैं इन चीजों को अपने जीवन में। लेकिन अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी खास व्यवस्था नहीं है। कुछ साधु संत भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ बाहर खड़े हुए हैं। आप देखिए, वो भी सिर्फ बाहर खड़े हुए हैं, प्रसाद लाते हैं। मंदिर के जो देखरेख करने वाले लोग हैं वो यहाँ से प्रसाद लेते हैं और फिर मंदिर में अंदर प्रसाद को दे दिया जाता है। लेकिन इसके बाद हमें कोई ऐसी तस्वीर नजर नहीं आती है कि बाद में कोई भोग का प्रसाद लेकर आए या फिर कोई टीवी लगा दी गई हो कि अंदर आपको दर्शन हो रहे हैं। दो तीन बहुत बड़ी वजह है जो यहाँ पर नजर आ रही है। सबसे बड़ी वजह तो यही है लोकेंद्र की कोविड-19 की वजह से रौनक हमें देखने को नहीं मिल रही है। कोविड-19 के अलावा अगर हम बात करें मंदिर प्रांगण में जो काम चल रहा है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है।